वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, ससुर चलाए सरकार और दामाद करे भ्रष्टाचार। जी हाँ, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये जो सबसे पहले मैंने इस वीडियो के साथ लगा रखी है, ये है अनिल खटाना। ये दिल्ली के लाहौरी गेट जो पुलिस थाना है उसमें ये तैनात थे। तो ये जो अनिल खटाना है, इनका संबंध राजस्थान से है और राजस्थान से बड़ा गहरा संबंध है इनका। और संबंध भी छोटे मोटे परिवार से नहीं है, एक बहुत भारी हस्ती है राजस्थान की। ये उन हस्ती से उनका संबंध है। दरअसल अनिल खटाना जो है वो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जो है वो उनके दामाद हैं, अनिल सिंह खटाना। करीब 4-5 साल से ये खटाना दिल्ली में पोस्टिंग थे, इनकी भर्ती हुई थी। तो मामला दरअसल दोस्तों कुछ इस तरह का है, जैसा कि मैंने आपको इसका शीर्षक बताया कि सरकार दामाद करे भ्रष्टाचार और मंत्री चलाए सरकार। तो ये जो मामला है दरअसल ये कुछ इसी तरह का है और ये इससे ही जुड़ा हुआ मामला है। मामला दरअसल ये है कि अनिल खटाना के खिलाफ सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज करी और दर्ज ये करी कि खटाना ने एक वीजा के मामले को लेकर एक दिल्ली में अनीस नाम के व्यक्ति को अरेस्ट करने की धमकी दी। उसके खिलाफ कोई मामला सामने आया था। तो जब मामला गिरफ्तारी तक पहुंचने लगा अनीस के खिलाफ, तो अनिल खटाना ने उससे कुछ रिश्वत मांगी और रिश्वत की राशि जब तय हो गई तो इसकी सूचना जो पीड़ित है अनीस, उसने सीबीआई को दे दी दिल्ली में। तो दिल्ली में जब ये लेन देन का कार्यक्रम होने वाला था, 29 जनवरी की बात है ये, तो सीबीआई ने दबिश दी। तो इससे पहले कि सीबीआई खटाना को रंगे हाथों रिश्वत देते हुए गिरफ्तार करती, खटाना को किसी तरह पता चल गया और वो वहां से फरार हो गए। उसके बाद से खटाना लगातार फरार चल रहे हैं और माना यह जा रहा है कि खटाना राजस्थान में ही कहीं है। सीबीआई ने राजस्थान में यहाँ पर 2-3 बार दबिश दी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और ये बताया जाता है कि जब भी सीबीआई राजस्थान में दबिश देने आती है तो जो राजस्थान की जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, वो कहीं ना कहीं इस बात की सूचना खटाना को दे देती है और खटाना वहां से गायब हो जाते हैं। अब आप जानते हैं, चूंकि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसलिए राजस्थान की पुलिस की इतनी हिमाकत नहीं है कि वो गृह राज्य मंत्री बेडम के दामाद के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई कर सके या सीबीआई की कोई मदद कर सके। और सीबीआई भी इस मामले में कमजोर साबित हो रही है। वो सीबीआई जिसने देश के बड़े बड़े घपले घोटाले खोले हैं और विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम किया है, वो सीबीआई जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके दामाद के मामले में अपने आप को लाचार पा रही है। तो ये दोस्तों राजस्थान की स्थिति है, ये राजस्थान के कानून व्यवस्था की हालत है, ये राजस्थान की पुलिस की हालत है और ये राजस्थान में सत्ता की हालत है। सत्ता का चेहरा दोस्तों दोनों तरफ से पलट के आप देखें तो आपको लगेगा कि अंतर है, लेकिन वास्तव में वो अंतर है नहीं। ये केवल ये अकेला मामला नहीं है अनिल खटाना का। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जवाहर सिंह बेडम जो है वो भरतपुर जिले से हैं और मुख्यमंत्री भी भरतपुर जिले से ही आते हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र बेशक जयपुर हो, लेकिन मुख्यमंत्री रहने वाले भरतपुर जिले के ही हैं। इसी तरह जवाहर सिंह बेडम भी उसी जिले के रहने वाले हैं, भरतपुर जिले के ही। तो ये कोई नया मामला नहीं है। एक सतीश बंसल जो भारतीय जनता पार्टी के भरतपुर के उपाध्यक्ष हैं, वो पहले जवाहर सिंह बेडम के बड़े करीबी माने जाते थे और वो उपाध्यक्ष भी हैं, तो पार्टी के हर कार्यक्रम में वो आगे आगे रहते थे। तो उनके खिलाफ एक अवैध खनन का कोई मामला दर्ज हो गया। उसके बाद वो लापता हैं, उनका भी पुलिस कोई पता नहीं कर पा रही है कि आखिर वो कहां पर चले गए। ये चूंकि वो बहुत ज्यादा नजदीक थे, उनका कामकाज भी बेडम का वो संभालते थे और पार्टियों के सारे फंक्शंस में वो प्रमुखता से आगे रहते थे, लेकिन जब से वो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद से उनका कोई अता पता वहां पर नहीं मिल रहा है। इसी तरह से मैं आपको एक बात और बता दूं इसमें कि पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, वो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे इस बात से कि पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस का चरित्र क्या है और सत्ता का चरित्र क्या है। सत्ता का चरित्र, मूल चरित्र शायद बदलता नहीं है,
वो एक जैसा रहता है, केवल बदलता है तो ऊपर का जो चेहरा है सिर्फ वो बदल जाता है। जो असली रूप है सत्ता का वो शायद किसी भी राजनीतिक दल में या सरकार में आने पर बदलता नहीं है। तो एक अरविंद करके भरतपुर का कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट है, उसने दोस्तों क्या किया कि उसने, आपको याद होगा कि मैंने भी एक वीडियो में इस बात का जिक्र किया था, लेकिन वो मैंने विधानसभा के हवाले से किया था। ये नई जानकारी अभी मिली है, मीडिया स्रोतों के जरिए ही मिली है ये जानकारी, कि उसने ट्विटर पे यानी कि एक्स पर एक अपना एक कमेंट डाला कि जो एमओयू साइन हुए राज्य सरकार ने, आप बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत लाखों करोड़ का एमओयू साइन किया राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए। तो उसमें उन्होंने, अरविंद ने एक ट्वीट ये डाला कि मुख्यमंत्री के जो पुत्र हैं उन्होंने भी एक एमओयू साइन किया है किसी निवेश को लेकर, शायद होटल में कोई निवेश है उसको लेकर कोई एमओयू साइन हुआ है। तो इस मुद्दे को लेकर आपको याद होगा कि कांग्रेस की विधायक इंदिरा मीणा ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया था। अब चूंकि वो तो कांग्रेस की विधायक हैं, एमएलए हैं, और विधानसभा में उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, इसका सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले तो मैं बता दूं, हाउस में जब ये मुद्दा उठा था तो इस मुद्दे पे सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टे मतलब बात को घुमा फिरा कर दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई, शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ। लेकिन जो इंदिरा मीणा का जो सवाल, जो आरोप था, उस पर इंदिरा मीणा के मामले में सरकार की तरफ से कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं आया कि मुख्यमंत्री के पुत्र ने एमओयू साइन किया है या नहीं किया है तो क्या किया है उन्होंने। तो ये मुद्दा, लेकिन वो अरविंद जो एमबीबीएस जो कर रहा है दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल से कर रहा है वहां पर, तो अब वो इंटर्नशिप शायद कर रहा है या एमबीबीएस कर रहा है, ऐसा ही कुछ कर रहा है वो, यही जानकारी मिली है। तो उसके खिलाफ दोस्तों पुलिस ने तगड़ा काम किया, उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया। बाद में पता चला कि वो जमानत पर है, तो तुरंत पुलिस एक्शन में आ गई। अब देखिए आप, जैसे ही मुख्यमंत्री के पुत्र का मामला आया, पुलिस ने कैसी तेजी से कार्रवाई की है। और जैसे ही जवाहर सिंह बेडम के दामाद का मामला आया, अनिल खटाना का रिश्वत लेने के आरोप का मामला जब आया, तो पुलिस का आता पता नहीं है, और ना सीबीआई कुछ कर पा रही है, ना राजस्थान की पुलिस कोई सपोर्ट कर पा रही है, सीबीआई को कर पा रही है। तो ये दोस्तों हालत है, इस तरह की बात है। आप देख लीजिए कि मूल जो चरित्र है राजनीतिक दलों का, वो सत्ता में आने पर बदलता नहीं है दोस्तों, वही रहता है। आपके लिए और मेरे लिए सामान्य कानून है, हम उन कानूनों की पालना करते हैं और हम डरते हैं कि कहीं हमसे कानून का उल्लंघन नहीं हो जाए, वरना हम सजा के भागीदार बनेंगे। लेकिन इस लेवल पे कोई डर नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या अपराध किया है, क्या अपराध आपने नहीं किया है। सत्ता का चरित्र ऐसा है कि सत्ता के चरित्र पर कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक निवेदन किया था कि केंद्र सरकार ने जो है पुलिस में जो कानून है उनमें बदलाव किया है, उनमें बदलाव संशोधन किया है कि जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता, उसको भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है और कुछ छोटे मोटे संशोधन किए गए। ये उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था। लेकिन कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि यदि पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है या कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर उसकी क्या सजा होगी, इसका कानून में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पूरी तरह फ्री हैं, आप बेशक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करें, आपकी वजह से कोई अपराधी छूट जाए, आपकी वजह से कोई दुर्घटना में मर जाए, कोई भी अधिकारी हो, कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती है, सिवाय ये कि जब ज्यादा शोर शराबा हंगामा हो, यदि मान लो होता भी है, तो उस पर होता है कि उसका तबादला कर देंगे। फिर भी और भी ज्यादा आक्रोश लोगों में है तो उसका निलंबन कर देंगे और कुछ महीनों या कुछ साल बाद वो वापस अपनी नौकरी पर आ जाएगा। ये हालत है। तो ये जो पूरा प्रकरण है अनिल खटाना वाले मामले में, गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के चीफ है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उन्होंने बाकायदा ट्विटर पे ट्वीट भी किया है इसी मुद्दे को लेकर, और उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब जवाहर सिंह बेडम मंत्री पद पर है तो पुलिस कोई कार्रवाई अंजाम नहीं कर पाएगी, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए ताकि पुलिस और सीबीआई, चूंकि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, दिल्ली राज्य में भी सरकार है और दिल्ली केंद्र में भी सरकार है, और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि दिल्ली का जो मामला है वो लॉ एंड ऑर्डर का केंद्र सरकार के अधीन आता है, वहां की पुलिस व्यवस्था
केंद्र सरकार के अधीन आती है। होम डिपार्टमेंट वहां पर दिल्ली सरकार के पास नहीं है। केजरीवाल और केंद्र में इस बात को लेकर 10 साल तक लगातार झंझट रहा इस मुद्दे को लेकर कि ये अधिकार उनको, गृह का मामला उनको दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं दिया। तो तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो डोटासरा ने इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि पुलिस तभी दबाव मुक्त होकर काम कर पाएगी अपना ईमानदारी से, या सीबीआई कर पाएगी, जब जवाहर सिंह बेडम इस्तीफा दे राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री पद से, जिसकी दूर दूर तक दोस्तों कोई संभावना नजर नहीं आती है कि बेडम। और अभी तक मैं एक बात और बता दूं आपको, ये मुद्दा शायद आपने अभी तक मुख्य मीडिया में कहीं नहीं देखा होगा। आपने किसी भी अखबार या टीवी चैनल की हेडलाइंस में ये मुद्दा नहीं देखा होगा। इस तरह के मुद्दे अक्सर गायब हो जाते हैं। इस तरह के मुद्दों को डाउन प्ले कर दिया जाता है। उनको अंदर कहीं यदि डालना भी हो तो छोटा मोटा डालते हैं। और आपने शायद नहीं देखा होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है कहीं किसी मीडिया चैनल पर या कहीं कुछ देखा हो हल्का फुल्का। बाकी ज्यादातर जो मीडिया है उसमें ये मुद्दा गायब रहा है और इस पे ना कोई संपादकीय लिखा गया, ना कोई फ्रंट पेज पे इस पे कोई खबर आई है। ये मेरे हाथ लगा तो मुझे लगा कि इस पे विश्लेषण इसका किया जाए और इसकी जानकारी भी आपको दी जाए कि सरकारों का जो चरित्र है सत्ता में आने के बाद कैसा होता है, जब विपक्ष में होते हैं तो कैसे कैसे कानून की दुहाई देते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है सत्ता का दुरुपयोग करने की, पुलिस शासन का, अधिकारियों का दुरुपयोग करने की। लेकिन जब खुद सत्ता में आई है तो सत्ता में आने के बाद उसका चाल चरित्र और चेहरा वो अब कैसा हो गया है, ये आपके सामने, ये एक बड़ा उदाहरण है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। तो दोस्तों ये हालत है राजस्थान में। आप देख लीजिए कि पुलिस किस तरह से काम करती है। रहा सवाल पुलिस का, तो दोस्तों पुलिस का चरित्र तो जो ब्रिटिश काल में जैसा था उससे बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं आया है। आज भी थाने में आप जाएं तो आपका कोई काम आसानी से नहीं होगा जब तक आपके पास या तो सिफारिश नहीं है या आपकी जेब में दम नहीं है। ये पुलिस का हाल है। और इतने बड़े मामले में, हाई प्रोफाइल मामले में तो सवाल ही नहीं होता। यदि आरोपी कोई इस तरह का व्यक्ति हो, चाहे वो सीबीआई हो फिर या फिर राजस्थान की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस हो, वो उसमें किसी में इतनी हिमाकत नहीं है कि वो आगे बढ़कर कोई ऐसा कोई कार्रवाई को अंजाम दे सके और पूरे देश के सामने, राजस्थान के सामने कोई नजीर पेश कर सके, उदाहरण पेश कर सके ईमानदारी का और कर्तव्य परायणता का। इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है, बेशक सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या सरकार कांग्रेस की हो। तो दोस्तों आपका आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों और परिजनों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि पता चल सके कि जिस सरकार को आपने चुना हुआ है वो किस रास्ते पर जा रही है और उसका रास्ता पिछली सरकार से कितना अलग है या नहीं है। और मेरी तमाम दोस्तों से अनुरोध है, प्लीज जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि पता चल सके। ये जागरूकता के उद्देश्य से भी जरूरी है और ये हम सबकी ड्यूटी भी है। धन्यवाद, नमस्कार।